बिल्कुल आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो दिव्य तस्वीरें हैं वो दिखनी अब शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कुंभ कितना ज्यादा भव्य और दिव्य होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिपब्लिक की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। हमारे सहयोगी अजय दुबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नगर प्रवेश की प्रयागराज में तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब देखिए तमाम जो साधु संत हैं, जूना अखाड़े के साधु संत, इसके अलावा किन्नर अखाड़े के साधु संत, जो इनकी एक बैठक थी वो पूरी हुई और अब एक साथ तमाम ये साधु संत मंच से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत जो अब नगर प्रवेश के लिए प्रयागराज की तरफ बढ़ेंगे। महाराज जी, अब क्या चीज देखने जा रहे हैं? प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, नगर प्रवेश हो रहा है। आज से कुंभ शुरू होने में तो काफी दिन है, क्या करेंगे आज से आप लोग? वहाँ क्या ध्यान है? वो सारे चीजें अभी अनुष्ठान होते हैं, अखाड़े की परंपराएं वो पूरी होती है ना। एक ही दिन में कुंभ नहीं होता है। ये क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ साधु संत आपस में पंतों का जो है वो हो रहा है, पंत निकल रहे हैं, उसका जुलूस की तैयारी हो रही है। देखिए जुलूस जिसका हम जिक्र पहले भी कर रहे थे, अब देखिए ये जो इस तमाम जो किन्नर अखाड़े की मुखिया है लक्ष्मी, वो भी दिखाई दे रही हैं और उनके साथ ही तमाम जो दूसरे साधु संत हैं वो भी अब देखिए यहाँ पर नगर प्रवेश आधिकारिक तौर पर शुरू होता हुआ शंखनाद के साथ दिखाई दे रहा है। आधिकारिक तौर पर नगर प्रवेश करते हुए तमाम साधु संत हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत अब प्रयागराज की तरफ बढ़ते हुए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ तमाम अखाड़ों के जो मुखिया है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और किन्नर, आप बताएं महाराज जी, महाराज जी आज क्या हम लोग देखने जा रहे हैं प्रयागराज में? ये जो है अभी नगर प्रवेश कर रहे हैं, नगर प्रवेश कीजिए सब राजा नगर, इधर आके कौशलपुर राजा नगर प्रवेश। तो देखिए अंदर की तरफ तस्वीर है। महाराज जी, आज से लेकर कुंभ शुरू होते होते क्या होगा अंदर? पूजा वूजा होगा, जगन्नाथ जी का पूजा है, गंगा जी का पूजा है, आज जो है गंगोत्री है, पूजा वगैरह चलेगी। ठीक है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या यहाँ पर तस्वीरें और बेहद ही मोहक तस्वीरें। देखिए ये सनातन संस्कृति में हर 12 साल में दिखने वाली मोहक तस्वीरें हैं। ये सनातन संस्कृति के तमाम जो पुरोधा है, तमाम जो बड़े प्रतीक है, मानक है, वो निकलते हुए देखिए जो दंडधारी सन्यासी है इनमें ये भी मौजूद है, किन्नर अखाड़े के सन्यासी भी मौजूद है और दंडाधिकारी जो सन्यासी है इनकी सनातन में एक अपनी महत्ता है, इनकी इस तरीके के कुंभों में अपनी एक महत्ता है और हर हर महादेव का उद्घोष है, जिसके साथ अब नगर प्रवेश प्रयागराज में होने जा रहा है। यहाँ बाहर की तरफ अलग अलग रथ लगाए गए हैं, जिन रथों से सवार होकर ये तमाम जो सन्यासी हैं वो बढ़ेंगे आगे की तरफ। फेलोशिप होती है जिसके हिसाब से जो साधु संत है लगातार अब प्रयागराज पहुंचते रहेंगे। लेकिन देखिए अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर पीछे की तरफ अलग ही जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। किन्नर अखाड़ा एक अलग अपनी झांकी लेकर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किन्नर अखाड़े के सन्यासी हैं जो बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सन्यासी जिनके संग इनकी जो गुरु माता है वो भी है अंदर की तरफ मौजूद और तमाम ये अखाड़े के सन्यासी जो उनके साथी हैं। तो विहंगम महाकुंभ की तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें इस बार क्या कुछ खास होने जा रहा है। पहले देखिए 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें 1900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी भी तरीके से वाहनों को लेकर समस्या लोगों को ना हो। महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। 32 देशों के राजनयिक महाकुंभ में आमंत्रित किए गए हैं। आप देखिए 32 देशों के राजनयिक पहुंचेंगे और वहीं हेलीकॉप्टर से महाकुंभ का दर्शन कराया जाएगा। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं अपने घर बैठे भी। इसके अलावा महाकुंभ में टेंट सिटी की व्यवस्था की जाएगी ताकि वहां पर लोगों को हर तरह की सहूलियत मिले। महाकुंभ मेला क्षेत्र में रामायण की झलक भी लोगों को देखने के लिए मिलेगी, श्रद्धालुओं को देखने के लिए मिलेगी कि कैसे रामायण की जो शुरुआत हुई थी, कैसे प्रभु श्री राम वनवास के लिए गए थे, वापस कब लौटे थे। तो ये पूरी झलक महाकुंभ में आपको देखने के लिए मिलेगी। इस तरह की अनेकों व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या ना हो। अगली खबर आपको सृष्टि बताएंगी। बिल्कुल, और सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी अजय मौजूद हैं। अजय, क्या तस्वीरें हैं? हम लगातार देख पा रहे हैं बेहद भव्य तस्वीरें। ओवर टू यू अजय।
बिल्कुल बेहद भव्य तस्वीरें हैं सनातन संस्कृति भारतवर्ष के अलग अलग कोनों से, गुफाओं कंदराओं से निकलकर आज साधु सन्यासी प्रयागराज की सड़कों पर पहुंचे हैं और जहां ये अपने जिस जगह पर अखाड़े का निर्माण होगा उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जरा शुरू से बिल्कुल जो सबसे पहले सन्यासी इस श्रृंखला में आगे आगे चल रहे हैं, सुरक्षा के बीच में जो पुलिस सुरक्षा है उसके बीच से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और देखिए ये तमाम साधु सन्यासी और इनके हाथ में अलग अलग तरीके के सनातन परंपरा के रंग आपको दिखाई देंगे, दंड दिखाई देंगे, एक अपनी खास महत्ता है। और अब देखिए आगे आगे सबसे ये चल रहे हैं और इनके ठीक पीछे जरा इस जो ये व्हीकल है इस पर सवार इन साधु सन्यासियों जो तमाम जो नागा है उनके रूप रंग को देखिए। ये जो तस्वीरें और स्वरूप ये जो आप देख रहे हैं ये कोई नया स्वरूप नहीं है। हजारों साल से सनातन के इतिहास में इसी स्वरूप में साधन अलग अलग रहे, कभी रथ रहा, कभी घोड़ा रहा, अलग अलग साधन रहे, पर हजारों साल से सनातन परंपरा में ये साधु सन्यासी इसी तरीके से गुफाओं कंदराओं से निकलकर आते हैं और अलग अलग नगरों में जो देश के अलग अलग कोनों में मौजूद नदियों के तट है, चाहे वो उज्जैन में मां शिप्रा का तट हो, चाहे वो नासिक में हो, चाहे वो प्रयागराज का तट हो, और यहाँ पर पहुंचे। और देखिए इन तस्वीरों को देखिए, ये कंदराओं गुफाओं से निकलकर सन्यासी आज प्रयागराज पहुंचे और इनके पीछे देखिए, ये देखिए साधु संत और इन्हें देखिए, इनके स्वरूप को देखिए, घोड़े पे सवार जरा इन साधु को देखिए, इनके स्वरूप को देखिए। ये सनातन की जो परंपरा है, ये जो त्याग तपस्या की परंपरा है वो दिख रही है। और इन्हें देखिए, श्रृंगार देखिए, ये किन्नर अखाड़े में श्रृंगार का अपना एक महत्व है। महत्व इसलिए कि मां शक्ति की उपासना करने वाले ये किन्नर अखाड़े के जो साधु हैं उनके लिए बेहद महत्व रखता है ये। और अब ये इन्हें देखिए, ये किन्नर अखाड़े के दूसरे साधु दिखाई देंगे आपको, और देखिए हाथों में तलवार है। ये उनकी अपनी एक विशिष्टता है। किन्नर अखाड़े जिसका सृजन समाज में जो एक भूमिका है इनकी, आदि अनादि भूमिका है, आदिकाल से इनकी भूमिका है, तमाम वेद ग्रंथों में इनके जो जेंडर है उसकी भागीदारी की भूमिका है, इनके अपने किस्से हैं। पीछे हटते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते रहते हैं। देखिए कैसे हाथ में तलवार लिए ये आगे बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे हजारों साधु सन्यासी हैं, हजारों साधु सन्यासी अखाड़ों के मुखिया मौजूद हैं। जो जूना अखाड़े के सर्व प्रमुख नेता जो मुखिया हैं उनसे बात करते हैं और आपको सुनाते हैं कि क्या इस कुंभ में हम देख रहे हैं। प्रभु जी नमो नारायण, जरा बताइए कि क्या इस बार कुंभ में होने वाला है, आप लोग पहुंचेंगे, क्या शुरुआत होगी आज? अच्छी शुरुआत होगी, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान की कृपा से स्नान होंगे, ध्यान होंगे, सारे विश्व के महात्मा आ रहे हैं, विश्व से सारे भारत और विश्व से सारे ही मतलब लोग आ रहे हैं। इसमें जो है मतलब कई प्रकार के अनुष्ठान होंगे, पढ़ना होगा। इलाहाबाद प्रयाग जो है आनंदमय होगा, आनंदमय है, सब करोड़ों लोग इसमें 10-20 जूना अखाड़े के ठीक है अजय, आप ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, साधु संतों से बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को अगली खबर बता दें। देखिए सनातन बोर्ड को लेकर साधु संतों में एक लगातार एक अपील दिख रही है, एक ही स्वर में कह रहे हैं कि सभी सनातनियों को एकजुट होना चाहिए, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। इसी को लेकर हमारी टीम जो है मथुरा पहुंची और वहां पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं महाराज जी, सुनाते हैं आपको। हमारे देश में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ही सनातन बोर्ड की मांग लगातार उठ रही है और ये मांग जोर शोर से इन दिनों कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी उठा रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि नवंबर में जो 16 तारीख है उसमें सभी लोग इकट्ठे होंगे, साधु संत इकट्ठे होंगे, लेकिन आज एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आज जो आप कार्यक्रम करने वाले आपसे कुछ ही दिन में शुरू होगा, उसके बारे में बताइए। अभी हम वृंदावन में हैं और वृंदावन के साधु संत धर्माचार्यों ने निर्णय किया है कि हम लोग भी सब मिलकर हम सभी एकजुट होकर सनातन धर्म के निर्माण की मांग करेंगे, कृष्ण भूमि के निर्माण की मांग करेंगे और अपनी परंपराओं को बचाने का इस परंपराओं को बचाने के लिए एकजुट होंगे। इसी के लिए श्रीधाम वृंदावन में सभी संत महात्मा धर्माचार्य एकत्रित हो रहे हैं और 3 बजे वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सनातन बोर्ड की मांग आप लगातार उठा रहे हैं, क्या प्रारूप इसका होना चाहिए? क्या आपने सरकार से अब तक इसके बारे में बात की है? अभी पहले हम सभी संत धर्माचार्य जो हैं उन सबसे बात करें, शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु भगवान और जो महामंडलेश्वर अखाड़ा इत्यादि जितने भी हैं उन सब से हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम धीरे धीरे सरकार से भी 16 तारीख को, जो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से जो बार बार कह रहा हूँ कि आप 16 तारीख को आप हिंदू जितने सनातनी हैं वो जितनी बड़ी संख्या में आएंगे उतनी बड़ी जल्दी
हमारे जो लोग हैं वो उस चीज़ को सनातन बोर्ड बनाने में हमारा काम करेंगे, हमारी सेवा का मतलब हमारा कार्य करेंगे, जिसको हम मांग रहे हैं उस कार्य की सिद्धि होगी। महाकुंभ की तैयारी हो रही है, एक सवाल मैं छोटा सा उसके बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है अखाड़ा परिषद की तरफ से भी किसी भी मुस्लिम की दुकान वहां नहीं लगनी चाहिए, ऐसा क्यों? पर क्यों लगनी चाहिए उनकी? कुंभ से उनका लेना देना क्या है? उनका कौन सा देवी देवता कुंभ में गया था? आप बताइए, कहीं कुरान में कुंभ का कहीं वर्णन हो तो बात करें, आए बिल्कुल लगाएं। मतलब रीजन क्या है? आप कमाने के लिए हिंदुओं को सहारा बना लेंगे, आजीविका के लिए हिंदुओं के सहारा, उनके तीर्थ उत्सव मंदिरों में भी हम काम कर लेंगे। आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे पर मूर्ति के लिए कपड़े सिल देंगे, मुकुट बना देंगे, ये क्या मतलब है? माला बना देंगे, क्या मतलब है? अरे जिस मूर्ति पूजा को आप लोग मानते ही नहीं है, जिस उत्सव को आप मानते ही नहीं है, उसके द्वारा कमाया हुआ धन भी तो हमारे लिए क्या बोलते हैं उनके यहाँ, हराम होगा। फिर हलाल नहीं बोलेंगे ना, उसको हराम बोलेंगे ना, राइट? मुझे उर्दू का इतना पता नहीं है, तो वो वहाँ जाके कमाएंगे तो वो भी तो हराम हो जाएगा। फिर वो क्यों जरूरी है? आप अपने धर्म पर चलना है तो पूर्णतः चलिए, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पक्ष में भी नहीं हूँ कि पैसे के चक्कर में उनका धर्म हराम हो जाए। तो उनको अपने धर्म पे पूर्णतः चलना चाहिए। तो मुझे लगता है अखाड़ा परिषद ने उनकी चिंता की है। सनातन धर्म, सनातन बोर्ड की आप बार बार बात कर रहे हैं, हिंदुओं को लेकर आप बखूबी जानते हैं बांग्लादेश में क्या हुआ। अपने देश के कुछ लोग हैं जिन्होंने पट्टी बांध के रखी आंख और मुंह पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज उठाई और कहा कि गलत हो रहा है। मैं डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा कि वो अमेरिका में रहकर वहाँ का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको हमारे हिंदुओं की चिंता है। और दुर्भाग्य किस बात का है, हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो हैं हिंदू लेकिन उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। वो बांग्लादेश में मरती हुई बहन बेटियों और की जाती हुई अस्मिता की चिंता वो नहीं कर रहे हैं। और इवन यहाँ भारत में भी मरते हुए लोगों की चिंता वो नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बात ये कहूँगा कि आप हिंदुस्तान की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आप हिंदुओं के हित की बात क्यों नहीं करेंगे? क्यों आज हमें सनातन बोर्ड की मांगने की आवश्यकता पड़ गई? अगर सारे नेता लोग मिलकर आज भी इकट्ठे होकर कहें कि नहीं, हिंदुओं की सुरक्षा करनी है, हम चाहे किसी भी पार्टी से सही, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सब एकजुट होकर अपने हिंदुओं को बचाएंगे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत बचाएंगे, उनको कटने नहीं देंगे, उन्हें जबरदस्ती उनका किडनैप नहीं होने देंगे, उन्हें क्या नाम है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर विवश नहीं होने देंगे, उनके 36 टुकड़े नहीं होने देंगे। ये सारे पॉलिटिशियन अगर मिलकर ये बात कर लें तो हम जैसों को तो माला करने और कथा करने की जरूरत है, और किसी की जरूरत ही नहीं। लेकिन पॉलिटिशियंस देवकीनंदन जी बार बार सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों को क्यों टारगेट करते हैं? होली आती है तो पानी वेस्ट हो रहा है, दिवाली आ रही है तो पटाखे चलाने से प्रदूषण, जबकि इतना फर्क भी नहीं आया इस बार प्रदूषण में। नहीं, प्रदूषण दीपावली से पहले कितना था? ज्यादा फर्क नहीं है। मैं नहीं वो पूछ रहा हूँ, उससे भी पहले भी तो था प्रदूषण, तब कहाँ सो रहे थे सब नेता? अब दीपावली पे पटाखे चलाएंगे तो प्रदूषण बढ़ जाएगा, होली पे जल खराब, पानी खराब हो जाएगा। और वो जो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जो लड़ामनी में पानी भर के नहाते हैं, उनमें नहीं होता खराब? उनमें जाके चेक करो कितना पानी खराब होता है। बेस्टेज लड़ामनी समझ गए? तो कहते हैं कि पशु